नमस्कार साथियों। तो भाई साहब ट्रंप ने कल किया था ट्वीट जिससे शेयर मार्केट हो गई थी ट्वीट ट्वीट तो भाई उन्होंने कहा था कुछ नया होने वाला है, कुछ जबरदस्त होने वाला है। तो इसी के साथ ट्रंप ने जो है वो भाई साहब एड्रेस कर दिया अपनी कांग्रेस को। पहली सिटिंग यहाँ पहली अपनी बातचीत रख दी है कांग्रेस के सामने। आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से खतरनाक खतरनाक बातें इन्होंने कह दी हैं जिससे दिल धड़क गया है कई देशों का और हिप करके रिपब्लिकन ने चिल्लाया है। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत कुछ जानोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप जैसे कि दुनिया भर की खबर यहाँ पे हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे अपनी स्पीच कांग्रेस में दे दी है, पहली स्पीच दे दी है। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस स्पीच के बारे में आपको बता दूं, बड़ा मजा आएगा, थोड़ी गॉसिप है, आप भी तो हमारे दोस्त ही हैं। तो भाई साहब बाइडेन ने अपनी स्पीच 1 घंटे 28 मिनट की दी थी, इन्होंने उससे ज्यादा एक्स्ट्रा दे दी है। मतलब ये नहीं कह रहे तुम कैसे, तुम इतनी बड़ी खपच्ची दोगे तो हम तुमसे बड़ी खपच्ची देंगे। तो 1 घंटे 40 मिनट के अगले बंदे ने दे दिए। अच्छा, इसमें एक परपंच क्या हुआ कि जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो और पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्लियामेंट की जगह से बोलिए कांग्रेस कहते हैं, पार्टी वाले नहीं कांग्रेस कहते हैं। और जैसे हमारे लोअर हाउस को क्या कहते हैं, लोकसभा। यहाँ पे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे यहाँ पर हाउस कहते हैं राज्यसभा, और यहाँ पे कहते हैं सेनेट। ठीक है, तो सेनेट के जो यहाँ पे चेयरपर्सन हुए और जो आपके लोकसभा के हुए, वो दोनों यहाँ बैठे हुए थे। एक का नाम तो जेडी वांस है, वो तो आप जानते ही हैं। अभी मैंने परपंच आपको यूक्रेन के जेलेंस्की वाला बताया था, उसमें आप समझ गए होंगे कि कौन है जेडी वांस। ठीक है, और दूसरे है भाई साहब माइक जॉनसन। तो ये दोनों बैठे हुए थे। अब क्या हुआ कि माइक हल्का खुला होगा और इन्होंने कहा होगा 1 घंटे बहुत लंबी स्पीच नहीं होगी, क्या बात करेंगे इतनी देर में। तो बाद में जो है दोनों परपंच कर रहे थे, जेडी वांस ने कहा कह रहे जो भी करेंगे कम से कम पुराने वाले बाइडेन से तो ज्यादा अच्छी रहेगी, वो तो फर्जी की बात करी। जॉनसन बोले और क्या, सही बात, फर्जी की बात करके चला गया, अपनी पार्टी को प्रमोट करके चला गया, हमारे साहब आएंगे देखो क्या होता है। फिर अचानक से आए ट्रम्प, ये देखो चेयर पे रोने लग गया गजब तरीके से। पीछे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसेस रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ आते ही बोल गया, नहीं आते नहीं बोला, बताते हैं क्या हुआ। यहाँ तालियां बज रही हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है गोरे चिट्टे दोनों आदमी है, लंबा वाला जो है वो जेडी वांस है, और ये जॉनसन भाई साहब है, जॉनसन साबुन से नहाते होंगे, सब गोरे ताजे बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, ये ट्रम्प जो आप जानते हैं। अच्छा, उसमें भाई साहब मेन जो अमेरिका के सीईओ है, एमडी है, इलॉन मस्क साहब भी तो है, तो वो भी खूब इनकी तारीफें हुई हैं। आइए चलिए परपंच शुरू करते हैं, मजा है। तो तारीफों के साथ डोनाल्ड साहब आते हैं, इनको तो मैं इस चीज से देख के एकदम जल जाती हूँ कि हमारे डार्क सर्किल है, अगले के व्हाइट सर्किल है, पैसा समझ लो आप जिंदगी में कितना ही होगा। चलो, अब सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं उससे जिसका आपको इंतजार है। मैं नहीं चाहती कि मैं फोन की स्पेसिफिकेशन बताऊं और कैमरे की क्वालिटी बाद में बताऊं, तो कैमरे की क्वालिटी पहले बता दूं, आपको समझना है इंडिया को लेके क्या था, है ना। तो सबसे पहले इंडिया की बात सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, पहले इंडिया की बात सुन। तो भाई इन्होंने कहा कि दे चार्ज अस हाई रेट्स, मतलब समझो इन्होंने क्या कहा कि हमारा तो इतना पैसा ही चार्ज करते हैं, भना भन इंडिया वाले या चाइना वाले, मतलब इंडिया को लपेटा। ऐसा मत कहिए कि इंडिया को नहीं लपेटा, इंडिया को लपेटा, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इंडिया, है ना, इन सबको लिया है कायदे से इन्होंने अपने दायरे में, है ना। ये कहा कि भाई इंडिया वाले यहाँ हम पे तो 100% टैरिफ लगाते हैं, हौक के, हम भी लगाएंगे, अब जो ये करेंगे हम भी करेंगे, पूरी दुनिया में हर आदमी पे टैरिफ लगाएंगे। खैर, अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तो हम सुन ही रहे थे, तो कब से होने की बात हो रही है। देखिए 2 अप्रैल से बात सुनने में आ रही है, और इस बात पर ये भी कहा कि ट्रंप ये ना सोच ले कि हम 1 अप्रैल, पहले इसने 1 अप्रैल कहा था कि 1 अप्रैल से लगाएंगे, तो इसने कहा अच्छा कहीं ऐसा ना हो दुनिया ये सोचे कि हम अप्रैल फूल बना रहे हैं, तो 2 अप्रैल से लगाएंगे, एक दिन बढ़ा दिया। ये ना सोचना कि ट्रम्प जो है वो अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया, सब पे टैरिफ लगेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब इसकी रिटेलिएशन में आप जानते हो चाइना ने तो कह दिया था कि तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे, लगा के आए हो क्या। उसके बाद कनाडा ने भी बात कर ली थी, मैक्सिको ने भी कर ली थी, हालांकि कनाडा मैक्सिको को तारीफ भी करी इन्होंने, वो मैं आगे बताऊंगी। इंडिया ने अभी इस बात में क्या जवाब दिया, अभी बड़े प्यार से कहा है कोई बात नहीं, देखो तो पहले होता क्या है, तेल देखो, तेल की धार देखो, फिर हम बताएंगे आगे क्या है। ठीक है, तो इंडिया वाला मैंने बता दिया क्या मामला चल रहा है। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि हम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम यहाँ पे शिप बिल्डिंग का ऑफिस और अच्छा मतलब बनाएंगे, इसमें क्या है कि हम पैसा लगाएंगे ताकि इस इंडस्ट्री को और आगे ले जाया जा सके।
तीसरी बात इन्होंने कही कि मेक्सिको वगैरह को इन्होंने प्रेस किया, मैंने बताया ना कि मेक्सिको को प्रेस किया कि इनके लीडर्स ने काम किया है, बट मेक्सिको और कनाडा को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक ड्रग मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, फेंटेनल नाम का ड्रग जो है वो कहते हैं कि मेक्सिको के बॉर्डर को क्रॉस करके इलीगल तरीके से यूएसए में आता है और यहाँ के यूथ को करता है बर्बाद। तो इसके लिए इन्होंने काफी हार्श स्टेप उठाए ताकि इसको रोका जा सके। इसके अलावा इन्होंने अपनी तारीफ भी करी कि जब से मैं आया हूँ 40-42 दिनों में, 40-44 दिनों में, देखो ना कितना भौकाल मेरा आ गया है कि यहाँ पे जो है माइग्रेंट क्रॉसिंग्स कम हो गई है, हालांकि खत्म नहीं हुई है, लेकिन इनमें रेट में डिक्लाइन देखने को मिला है। ये मेरा खौफ है कि जिस तरीके से लीगल तरीके से मेक्सिको से और कनाडा के बॉर्डर से लोग आते थे वो यहाँ पे कमी देखने को मिली है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने एक बात और कही कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट करे जाते हैं बाहर से, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, बेकार होते हैं, चीप होते हैं। हम यहाँ पे अपने फार्मर्स को इसकी वजह से लॉस होता नहीं देख सकते, तो हम इस पे थोड़ा काम करेंगे, ठीक है ना। और रेसिप्रोकल टैरिफ कहा है कि जल्द ही आएंगे। उसके अलावा इन्होंने बहुत बढ़िया बात और कही है, वो ये कहा है कि चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम अकाउंटेंट हो, चाहे तुम लॉयर हो, चाहे तुम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो, ठीक है ना, आप सभी को हायर करा जाएगा आपकी स्किल के बेसिस पे, आपके रेस, जेंडर, कॉम्पिटेंस, इन सब बेसिस पे नहीं, मतलब रेस और स्किल और कॉम्पिटेंस के बेसिस पे किया जाएगा। आप किस जेंडर के हैं, आप किस रेस के हैं, उस पे नहीं करा जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे कि मैम अगर ये जेंडर और रेस की ऐसी बात कर रहा है तो ये LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी थोड़ा हानिकारक होगा। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सिर्फ 2 जेंडर हैं हमारे लिए, एक होती है आदमी, एक होता है आदमी, एक होती है औरत, ये तीसरे चौथे जो सब मिलजुल के बन रहे हैं, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं, सब चीज को करो बंद, ठीक है ना। तो ये वाला मामला जो है इन्होंने कह दिया। उसके बाद यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने डिसमिस कर दिया अफ्रीकन नेशन ऑफ लिसोथो, LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए इनका अच्छा खासा जो पैसा जा रहा था, $8 मिलियन जा रहे थे प्रमोट करने के लिए LGBTQ को। अफ्रीकन नेशन लिसोथो में इन्होंने कहा इसको कोई जानता मानता है तो है नहीं, है किसी ने सुना तक तो होगा नहीं, फर्जी मेरा इतना पैसा क्यों जा रहा है, ये बहुत कंजूस आदमी रहा होगा, है ना। चलो ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमारे जो पुराने वाले जो बाइडेन साहब थे, इन्होंने अंड संड बंड बहुत पैसा कर दिया है बर्बाद, और इनकी वजह से सब चीजों के प्राइस बढ़ गए। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर क्या है कि पैसे का सिस्टम ऐसे कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई। तो इन्होंने कहा है कि अंडे इतने महंगे हैं, अंडे हम तुम्हारे लिए सस्ते करा देंगे, सब्जी, दाल, आटा, चावल सब सस्ता करा देंगे, अमेरिका को वापस अमीर बनाएंगे। अब ये देखो ना, ये हरकत तो ऐसी करते हैं जैसे लगता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा गरीब देश था। हम भारतीय ऐसे सोचते हैं कि अमेरिका जाएंगे, पैसे लाएंगे, डॉलर इतना पैसा होगा, लेकिन इनका क्या मानना है कि अमेरिका गरीब हो गया है, यहाँ के लोग कंगाल हो गए बेचारे, बाकी सारे लोग लेके चले गए यहाँ से पैसा। तो उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में गपागप बना भन पैसा सब घुस गया था, ये सारा पैसा जो है वो वापस से अमेरिका लेकर आएगा, वापस से अपनी अमेरिका की पॉलिसी को और मजबूत बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका का कमबैक होगा, अमेरिका को रिच करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हम क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन जो है उसे यूएस के अंदर और ज्यादा बढ़ाएंगे, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और चीजें कैसे बढ़ाएं। उसके अलावा यहाँ पे इलॉन मस्क को भी तारीफों से कहा गया कि मेरा गुड्डा, मेरा बउआ, तो उसको तो हर बार लेके चलेंगे। आप ये समझ लीजिए, प्रेसिडेंट बोल हो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जरूर बने हुए हैं, लेकिन इलॉन मस्क एक तरीके से समझ लीजिए कि बैकअप वही संभाल रहे पूरा। तो इन्होंने क्या तारीफ तो करना बनता है, ये उछल कूद के इनका इन्होंने जो है वो कैंपेनिंग की थी, इतना पैसा लगा दिया भाई ट्रंप के ऊपर, ट्विटर खरीद लिया ट्रंप के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉजी को इन्होंने संभाला है। यहाँ वही डॉजी इसके अंदर जो है देख रहा है इलॉन मस्क की कौन सा जो है एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, कहाँ कौन सा पैसा दिया जा रहा है सब लोगों को, और वो सारी चीजों पे रोक लगाई जा रही है। जैसे हाल फिलहाल आपने सुना था यूएस एड के ऊपर रोक लगाई गई है। अच्छा, ये सारी रोक तो उनको दिख रही है, लेकिन ये पाकिस्तान को जो $400 मिलियन दे रहे हैं F-16 फाइटर जेट की मरम्मत के नाम पे, वो पता नहीं क्यों दे रहे हैं। अब इनकी नॉलेज में है नहीं, इतना बड़ा डॉलर, मतलब $8 मिलियन LGBTQ के दिख गए, $400 मिलियन अभी 2.5 साल पहले दिए थे और 2.5 साल बाद फिर से दिए जा रहे हैं। इसमें क्या दिमाग लगा रहा है अमेरिका, ये तो नहीं पता, क्योंकि जब यहाँ पे यूएस एड को बंद करने की बात कही गई थी तो इजराइल को यहाँ पे छोड़ा गया था, है ना, और यहाँ पाकिस्तान को भी जो है देख लीजिए दे दिया
वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को छोड़ेगा। बल्कि आपको बताऊं, WHO को तो इन्होंने कह दिया फालतू है, मतलब की चीज। पेरिस क्लाइमेट फालतू, मतलब तुमने खूब बढ़िया प्रदूषण फैला दिया पूरी दुनिया के अंदर। अब जब पैसे देने की बारी आ रही है तो हम फालतू, WTO फालतू, मतलब सब लोग कह रहे फालतू फालतू फालतू। इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई बाकी सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स है। अब लेकिन ये तो मैंने समझा दिया पूरा, ये सारी जो मेन बातें थी वो मैंने आपको समझा दी। बहुत लंबा खींच तान के लेक्चर करने से सिर्फ मेरा प्रॉफिट होगा, बहुत कम होगा। तो अब आपका प्रॉफिट इसमें होगा वो मैं समझा देती हूँ। वो है मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी। साथियों, मात्र 99 रुपीज पर मंथ में आप जाड़ा, गर्मी हो या बरसात, बहुत प्यार से घर में बैठ के डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 या फिर टेलीग्राम पे आप @SIRFIS पे कांटेक्ट करिए और इसको ज्वाइन करिए। साथ में आप यहाँ पे मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियोस आप फेसबुक पे पा सकते हैं और इंस्टा हो गया, PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन सबको भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही इस गरीब लड़की को, मैं गरीब हूँ, इसको आप सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन को प्रेस कर सकते हैं और मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और जबरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद।